आज जगत के एक ऐसे युवा क्रांतिकारी विद्वान हैं जिनके द्वारा प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर, अलग अलग जगहों पर, विदेशों में भी आपके द्वारा यहाँ से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं। बहुत व्यस्तताएं आपकी हैं, लेकिन हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया। और आज और कल 2 दिन हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मनुस्मृति के बारे में आपसे सुनेंगे। जो भी लोगों की शंकाएं होंगी उनका भी समाधान किया जाएगा। सम्मानित आचार्य अंकित प्रभाकर जी। ओम, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही। ठीक है, आइए कक्षा प्रारंभ आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक, जो कि बड़े लंबे समय से एक योद्धा की भांति इस युद्ध क्षेत्र में, इस रण क्षेत्र में लगातार बागडोर संभाले हुए हैं, अडिग हैं, माननीय लखनलाल आर्य जी, और आपके सभी सहयोगी जिनमें अनिल नरोला जी हैं, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बड़े चिर परिचित चेहरा है। सभी उपस्थित जिज्ञासु धर्म प्रेमी सज्जनों, मान्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी ने एक बहुत ही सामयिक और गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज का ये सत्र आयोजित किया है, और विषय थोड़ा विवादित भी है, महर्षि मनु को लेकर के। महर्षि मनु, जिनका ग्रंथ मनुस्मृति एक समय में समस्त वैदिक मतावलंबियों के लिए एक संविधान का कार्य करता था, एक धर्म ग्रंथ की भांति समस्त संसार में माना जाता था। लेकिन धीरे 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 आज हम आते आते इस स्थिति में खड़े हैं कि हमें उसी मनुस्मृति को लेकर के एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है अपनी बात कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। हमें एक बात, जब हम मनुस्मृति पर कुछ भी सुनते हैं या बोलते हैं, तो हमें याद रखनी चाहिए। अगर भारत में शास्त्रीय परंपरा को आप और हम देखें, तो उस परंपरा में सबसे ऊपर यदि कोई ग्रंथ आता है, सबसे ऊपर सर्वोच्च श्रेणी का, तो वो है वेद। जो स्मृतियां हैं वो दूसरे स्थान पर आती हैं, वो सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च नहीं है का मतलब यह है कि यदि स्मृतियों में कहीं कोई बात ऐसी दिख जाए जो स्वीकार्य नहीं है, खरी नहीं उतर रही है, समाज के लिए ठीक नहीं लग रही है, तो ऐसे में वो सही है या गलत है, इसे तोलने के लिए एक पलड़े में श्रुति रखनी पड़ेगी, यानी कि वेद रखने पड़ेंगे। अगर वेद के आधार पर यह ठीक पाई गई तो स्वीकार्य, और नहीं पाई गई तो अस्वीकार्य। बहुत छोटा सा गणित है। इसीलिए चाहे धर्मसूत्र, चाहे स्मृतियां, चाहे गृह्य सूत्र, जिनमें सामाजिक व्यवस्थाओं के नियम लिखे हैं, वो सभी अलग अलग समयों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्मृति लिख दी गई और काम समाप्त। ऐसा भी नहीं है कि केवल एक ही धर्मसूत्र लिख दिया हो और काम समाप्त। नहीं, बौधायन धर्मसूत्र अलग है और आश्वलायन गृह्य सूत्र धर्मसूत्र अलग हैं। हर विद्वान के अपने एक अलग धर्मसूत्र हैं, अलग गृह्य सूत्र हैं। और इसीलिए जब आप नियम देखेंगे कि बच्चे को कब गुरुकुल भेजना चाहिए, तो शाकटायन का कोई और मत है, बौधायन का कोई और मत है, आश्वलायन का कुछ और मत है। इन सब मान्य आचार्यों के थोड़े थोड़े अंतर पर आपको अलग अलग मत मिल जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग संस्कारों में निष्क्रमण कब करना चाहिए, अन्नप्राशन कब करना चाहिए, ये सारों में थोड़ा थोड़ा मत का अंतर आपको मिल जाएगा। यानी एक बात तो हमें निश्चय मान लेनी चाहिए कि वेद स्थायी है, अपरिवर्तनीय है। लेकिन स्मृति,
स्मृति एक समाज को चलाने का तरीका है कि वेद में लिखी व्यवस्थाएं कैसे ठीक रह सकें, उसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे लागू किया जाए समाज में, उसके लिए स्मृतियां बनती हैं, जो कि हो सकता है समाज के अनुरूप 1.5, 2, 5,000, 10,000 साल बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन के साथ एक नई स्मृति लिखी जाए, एक नया धर्मसूत्र लिखा जाए। इसलिए जब भी हम स्मृतियों पर चर्चा करें, विशेषकर मनुस्मृति पर, तो हम एक बात याद रखें कि स्मृतियां पूरी तरह से स्थायी नहीं होती हैं। स्मृतियों के नियम कुछ कुछ बदले जा सकते हैं और बदले भी गए हैं, लेकिन वेद स्थायी है। अब आइए बात करते हैं कि मनुस्मृति पर मूल रूप से क्या समस्याएं लोगों को सुननी पड़ती हैं, क्या आरोप सुनने पड़ते हैं। हमें बहुत सुनने पड़ते हैं आरोप, जिनमें से सबसे बड़ा आरोप जातिवाद को लेकर के है, शूद्रों की स्थिति को लेकर के है। दूसरा बड़ा आरोप स्त्रियों को लेकर के है, और एक तीसरा आरोप जो विधर्मी बहुत लगाने लगे हैं आजकल, वो है मांसाहार। ये 2-3 विवाद लगातार चलते रहते हैं समाज में। हम इनमें से एक एक विवाद को लेंगे और देखेंगे कि महर्षि मनु का क्या मत है। और मैं बड़े सम्मान के साथ इस सत्र में नाम लेना चाहूंगा, जिनको आप भी जानते हैं, आर्य समाज के बहुत ही शोध कार्य करने वाले विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने आर्य समाज की ओर से मनुस्मृति का पूरी तरह से संशोधन करके, जिसको नीर क्षीर विवेक कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करके हमारियों के सामने रखा है। हम सभी को उनका आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले प्रश्न को, जो है जातिवाद। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जातिवाद क्या कहीं पर मनुस्मृति में है। बस ये देखते हैं कि क्या मनुस्मृति में जातिवाद कहीं है कि जन्म के आधार पर ही किसी को उसका अधिकार मिलेगा, जन्म के आधार पर ही कोई व्यक्ति योग्य या अयोग्य माना जाएगा। तो हां, मनुस्मृति के कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों में ऐसा विवरण मिलता है जहां पर जन्म से ही किसी को योग्य या अयोग्य, अधिकारी या अनधिकारी, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा मान लिया गया है। लेकिन उलट इसके मनुस्मृति स्वयं कहती है कि ये व्यवस्था, अधिकारों की व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होगी, और इसका आधार लिया गया वेद। वेद में जब हम देखते हैं यजुर्वेद के 31वें अध्याय में, यत् पुरुषः व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन मुखम किमस्य किम बाहु किमुरु पादा उच्यते। वेद में प्रश्न उठाया गया कि जैसे ये ब्रह्मांड है, वैसे ही तो समाज है। समाज को चलाने के लिए भी तो अंगों की जरूरत पड़ती है, अंगों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में समाज का कौन सा अंग किस काम के लिए नियत हो और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये जब प्रश्न पूछा गया तो उत्तर मिला, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यानी अगर कोई व्यक्ति मुख जैसा काम कर रहा है तो उसे ब्राह्मण कहा जाएगा, कोई व्यक्ति बाहुओं जैसा कार्य कर रहा है उसे क्षत्रिय कहा जाएगा, कोई व्यक्ति उरु जैसा कार्य कर रहा है, जंघाओं जैसा कार्य कर रहा है, उसे वैश्य कहा जाएगा, और कोई व्यक्ति पैरों जैसा कार्य कर रहा है उसे शूद्र कहा जाएगा। यानी वेद तो स्पष्ट कहता है कि जो इस तरह का काम करे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। जैसे हमारा मुख दूसरों को उपदेश देने का काम करता है, जो भी उपदेश दे, पढ़े, पढ़ाए, सिखाए लोगों को, वो ब्राह्मण। जैसे हमारी भुजाएं सुरक्षा का काम करती हैं, ऐसी समाज में जो भी व्यक्ति सुरक्षा कर दे वो क्षत्रिय। इसी प्रकार से जैसे हमारी उरु, हमारी जंघाएं ओज संभाल करके रखती हैं। आप लोगों ने मंत्र पढ़ा होगा ना, उर्वोर्म ओजो वस्तु। हमारी उरुओं में, हमारी जंघाओं में ओज हो, और आपने अनुभव भी किया होगा, कभी दौड़ करके देखिएगा, अगर आपकी जंघाओं में ऊर्जा है, बल है, तो उत्साह बराबर बने रहता है। और सबसे पहले यहीं पर बल आता है, यही थक जाते हैं। तो हमारी जो जंघाएं हैं, घुटनों से ऊपर का जो भाग है, उसका काम है ऊर्जा को संभाल कर रखना, उसका काम है ओज को संभालना, ओज को आवश्यकता पड़ने पर उसे काम में लाना। तो जो वर्ग इस तरह से आपातकाल के लिए ऊर्जा को संभाल कर रखता है वो वैश्य, और सेवा कार्य शूद्र, ये हम सब जानते हैं।
मनुस्मृति ने ज्यों का त्यों इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। कहां पर मनुस्मृति ये कहती है कि कर्म से व्यवस्था होगी, जन्म से नहीं होगी? तो बड़े प्रसिद्ध से श्लोक हैं मनुस्मृति के, जहां पर मनुस्मृति से भी पहले, बल्कि मनुस्मृति तो जब कहती है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च, एक शब्द इसमें बड़ा विशेष ध्यान देने का है, विद्यात् वैश्यात् तथैव च। यानी कि मनु महाराज स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, यहां पर दो शब्दों को बड़ा पास पास में रख दिया मनु महाराज ने, जो कि पूरे विवाद का ही शायद अंत कर सकते हैं। शूद्रो ब्राह्मणता में थी, शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, यहां शूद्र और वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय का वर्णन नहीं है, यहां शूद्र और ब्राह्मण दोनों को साथ साथ रख दिया। शूद्रो ब्राह्मणताम एति, शूद्र ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण शूद्र बन जाए। अगर इतने स्पष्ट श्लोक हमारे सामने हैं, और इसकी पुष्टि धर्म सूत्रों से भी होती है, आपस्तंभ धर्म सूत्र में जब कहा गया धर्मचर्या जघन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ, अधर्मचर्या पूर्वो पूर्णो पूर्व वर्ण जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ, यानी जाति एक चक्र है। धर्मशास्त्र के अनुसार जाति मतलब वही कि जो हमारे माता पिता, हम और आने वाली पीढ़ी है, उसमें किसको क्या अधिकार मिलेगा, उसे एक चक्र समझिए। और चक्र की एक बड़ी खासियत होती है, आप लोगों ने सीधी लाइन देखी होगी, सीधी लाइन में आप एक बार जो छोड़ गए सो छोड़ गए, अब वो वापस नहीं आएगा। यहां पर शब्द बड़ा प्यारा प्रयोग किया गया है, परिवृत्त, वृत्त कहते हैं गोल चक्र को। तो जब भी हम एक सीधी रेखा पर चलते हैं तो उसकी समस्या ये होती है, जो एक बार छूट गया सो छूट गया, अब या तो पीछे वापस आइए, नहीं तो जो गया सो गया। लेकिन वृत्त यानी कि चक्र में एक प्यारी बात यह होती है कि जो आपसे छूट गया उसकी पूरी संभावना है आपको दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि वो चक्र है। जैसे ही योग्यता बदलेगी, ठीक वैसे ही हमें दोबारा वो मिल जाएगा जो छूट गया हमसे। क्योंकि जब हम गोल गोल चलते रहेंगे, ये धरती गोल है, और इस पर लगातार चलते रहें तो हम, हालांकि संभव सा नहीं है क्योंकि आयु बड़ी कम है, नहीं तो आयु होती तो लौटकर वहीं आ जाते जहां से चलना शुरू किया था। मेहनत पर निर्भर करता है। तो ये जो व्यवस्था है ये एक वृत्त है, इसमें कोई भी व्यक्ति वो फिर से पा सकता है जो उसके पास था। शर्त क्या है? तो कह रहे हैं धर्मचर्या, धर्माचरण करना होगा। तो जो नीचे नीचे के वर्ण है, जघन्य वर्ण है, वो अपने आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। जितना जितना धर्म करेंगे उतना उतना ऊपर ऊपर वाले वर्ण में आते जाएंगे, और जितना जितना अधर्म करेंगे उतना उतना नीचे नीचे वाले वर्ण में आते जाएंगे। यहां पर एक और विशेष बात की ओर मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा। ऋषि दयानंद सरस्वती जी और महर्षि मनु दोनों को लेकर के एक शब्द पर बड़ा झगड़ा होता है, और वो शब्द है नीच शब्द। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा उद्देश्य या इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कुछ बातों को स्पष्ट करना है। एक शब्द बड़ा प्रयोग होता है नीच, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रयोग किया है, और आपको शास्त्रों में भी मिल जाएगा। एक तो हमने शब्दों को बड़ा बिगाड़ दिया है, ये हमारी समस्या है कि हम शब्दों को बिगाड़ के जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर कहते हैं कि शब्द ही बुरा है। अजी शब्द बुरा थोड़ी है, अगर शब्द बुरा होता तो फिर तो रिश्ते ही बुरे हो जाते सारे के सारे, क्योंकि जितनी गालियां दुनिया में, अपशब्द जितने हैं वो घनिष्ठ पवित्र संबंधों से बने हैं। आप कोई भी बुरी गाली उठा करके देख लीजिए, सारे के सारी गालियां उन शब्दों को लेकर के बनी हैं जो परम पवित्र समझे जाते हैं। जैसे मां, मां कितना पवित्र शब्द है, सुनते ही अपने आप एक स्नेह भाव, एक प्रेम का भाव उमड़ पड़ता है। लेकिन जितनी बुरी गालियां हो सकती हैं वो यहीं से शुरू होती। हमारी बहन, जिसके लिए हम जान भी दांव पर रख सकते हैं, लेकिन अधिकतर गालियां वहीं से शुरू होती हैं। पत्नी का भाई, बेचारा उसको तो सबसे ज्यादा अपमानित, उसका तो आजकल लोग रिश्ता, चलो भाई को भाई, बहन को बहन, मां को मां तो कह देते हैं, लेकिन यहां तो पत्नी के भाई को उसका रिश्ता कह करके नहीं बुला सकते, इतना ज्यादा बिगड़ गया है। हमने शब्दों को बिगाड़ा है। इसलिए जब भी हम शूद्र शब्द बोलते हैं तो लोगों को चुभ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि शूद्र शब्द और अपमान
ये दो साथ साथ जुड़ गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे अकबर बीरबल की कहानी में जुड़ गए थे कि अकबर ने कहा कि ये जो बकरी है ये तो कितना ही खिलाओ खाए जाती है। बीरबल ने कहा क्या बात कर रहे हो साहब, बकरी ऐसा थोड़ा ही होती है, बकरी भी कभी कभी आराम करती है। अकबर ने कहा नहीं करती है, करवा के दिखाओ। बीरबल ले गया घर में कि अब तो शर्त लग गई है, अब तो बकरी को दिखाना पड़ेगा कि ये बिना भोजन के भी रह लेती है। तो बीरबल ले गए, घर में खड़ा किया, थोड़ी सी घास डाली, बकरी खाने को ही 2 डंडे मार दिए। फिर जब भूख लगी फिर घास डाली, बकरी खाने को हुई, फिर 2 डंडे मार दिए। फिर घास डाली, फिर 2 डंडे मारे। बेचारी बकरी को 5-7 दिन में पता चल गया कि जैसे ही घास की तरफ मुंह करोगे डंडा पड़ेगा। घास गिरने का सामने मतलब है डंडा पड़ना, तो मुंह करो ही मत आगे। तो जैसे ही राजा के सामने ले जाई गई, अकबर के सामने, कि भाई देखो बकरी बिना खाने की भी रह सकती है, बोले दिखाओ। घास डाली गई, बकरी मुंह ही ना करे। क्यों? क्योंकि उसका दो कनेक्शन जुड़ गए, घास और डंडा, दो आपस में जुड़ गए। अब उसे डर घास से नहीं है, डर है डंडे से। लेकिन उसे पता है कि घास के आते ही डंडा पड़ता है, तो अब वो लग ऐसा रहा है जैसे घास से डर रही है। और धीरे धीरे वो प्रवृत्ति अगर सालों तक चलती रहे तो वो घास ही अपने आप में डरावनी बन जाती है। ऐसा बहुत बार हमारे साथ साथ होता है। जैसे बहुत सारा पानी देख करके लोगों को चक्कर आने लगता है, गिर गए होंगे कभी पानी में, जुड़ गया कनेक्शन। ऐसे ही शूद्र शब्द और अपमान, क्योंकि लगातार इस शब्द को लेकर के एक वर्ग विशेष के लोगों का अपमान हुआ है, सहृदयता से स्वीकार करना पड़ेगा हमें, बहुत सहृदयता से। भाई थे वो, समाज का बड़ा हिस्सा थे वो योगदान था उनका, और है आज भी है। और अगर वर्ण व्यवस्था में देखें तो कईयों को तो ब्राह्मण मानना पड़ेगा, कईयों को क्षत्रिय या वैश्य मानना पड़ेगा, वहीं उलट उसके तथाकथित जो जाति की दृष्टि से ब्राह्मण है उनको शूद्र मानना पड़ेगा। ऐसे ही एक संबंध जुड़ गया है नीच शब्द से। नीच शब्द जो है संस्कृत के नीचे ही शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नीचे की तरफ, और कोई विशेष बुरा अर्थ नहीं है। निम्न शब्द का या नीच शब्द का अर्थ होता है नीचे की तरफ। यानी जब आप सूची बनाते हो, है ना, मान लीजिए सूची बनी और उस सूची में बहुत सारे नाम लिखे गए, मेरा नाम लिख दिया नीचे, तो संस्कृत के हिसाब से क्या कहेंगे? भवान तू नीचे ही अस्ति। सीधी सी बात है, भवान तू नीचे ही अस्ति, आप तो नीच हो। हिंदी में कहें तो सीधा ये अर्थ निकलेगा। मैं जब पूछूंगा भैया देखना जरा मैं कहाँ आता हूं इस लिस्ट में, तो बोले भवान तू नीचे ही अस्ति। अच्छा ऊपर ही पश्चित, तो ऊपर देखो, नहीं नहीं नीचे ही अस्ति, नीचे ही मतलब नीच हो तुम। अब बताइए कितना गंदा लगेगा हिंदी में, जबकि संस्कृत में एग्जैक्ट हम यही कह रहे हैं, पर बुरा नहीं लगेगा। हमें फिर बदल करके कहना, आपका नाम नीचे है, बदल करके बोलना पड़ेगा हमें। जबकि सीधे सीधे ये भी तो बोल सकते हैं, अरे नहीं नहीं आप नीचे हो, और नीचे को ही हिंदी में और बिगाड़ करके थोड़ा सा नीचे शब्द बोल दिया गया। तो जब ऋषि दयानंद निम्न शब्द का या शास्त्र नीचे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बुरा नहीं होता, उसका अर्थ होता है कि जब लिस्ट बनेगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो सूची में जो लोग नीचे आते हैं, जिनका नाम नीचे आता है, उनको ये शब्द प्रयोग किया गया शास्त्रों में। और हां, इतनी भी सहृदयता हमें रखनी चाहिए कि यदि किसी शब्दों से किसी को आपत्ति है तो ठीक है, नहीं करेंगे उन शब्दों का प्रयोग। शब्द पर अड़ना जरूरी नहीं है, व्यवस्था ज्यादा जरूरी है। शब्द उतने जरूरी नहीं है, शब्द तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, हो सकता है भविष्य में फिर इन शब्दों की कीमत समझी जाए, लेकिन भावनाएं, व्यवस्था, उद्देश्य मुख्य होते हैं। इसलिए अगर किसी को शूद्र शब्द से आपत्ति है तो मत लीजिए ना नाम, हटा दीजिए, चतुर्थ वर्ण बोल दीजिए। वैसे भी तो आप 4th क्लास शब्द का प्रयोग करते ही हो, और बड़ी गर्मा से करते हो। किसी को कहते हो साहब मैंने फॉर्म भरा है, बामन का बेटा कहता है फॉर्म भरा है जी, किसमें भरा है? 4th क्लास कर्मचारी के लिए भरा है। 4th क्लास कर्मचारी क्या होता है हम सब जानते हैं, अरे चौथा वर्ण में किया है भाई। 4th क्लास मतलब चौथे वर्ण में फॉर्म भरा है आपने, चुना है उसे, सेलेक्ट किया है आपने। इसलिए महर्षि मनु के साथ विशेष बात यह है कि वो समाज को कर्म के हिसाब से बांटते हैं, पर हमें जन्म को छोड़ने में बड़ी समस्या होती है। मैं एक बात विशेष बोल करके देखो कक्षा को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, मैं 8:30 तक ही कक्षा में रह सकता हूं, फिर मुझे प्रहरी पर लाइव कक्षा करनी पड़ती है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि अगर सच में वर्ण व्यवस्था कर्मों के ऊपर आधारित है तो क्या किसी के कर्म के आधार पर वर्ण बदले भी हैं कभी, या बस किताबी बात है, ये जुबानी जमा खर्च, ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, या कभी इतिहास में ऐसा हुआ भी है? तो हाँ, इतिहास में ऐसा हुआ है, वर्ण बदले गए हैं लोगों के। और किस किस के वर्ण बदले गए हैं? छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम
जबाल का एक विवरण आता है, क्योंकि वो जबाला के पुत्र थे। और जबाला के का पुत्र जब पढ़ने जाता है, गुरुकुल के प्रवेश के लिए जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि भाई गोत्र तो बता दे। सत्यकाम जाता है अपनी माँ के पास, जबाला के पास, और पूछता है मेरा गोत्र क्या है। तो जबाला कहती है देख, मेरा गोत्र तो तुझे पता ही है, पिता का गोत्र मुझे नहीं पता, स्पष्ट बात है ये। वो जाके ज्यों का त्यों गुरु को बता देते हैं। गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उसे ब्राह्मण का दर्जा देते हैं पढ़ा करके। सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी मां ब्राह्मणी नहीं थी, लेकिन गुरु ने उसे ब्राह्मण का दर्जा दिया। ऐसे ही कन्नौज के एक राजा हुए, प्राचीन काल में उसका नाम कान्यकुब्ज था। कान्यकुब्ज के राजा, कन्नौज के राजा विश्वरथ हुए हैं। उन्होंने, क्योंकि वो क्षत्रिय वर्ण में थे, राजकाज चला रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने क्षत्रिय वर्ण को छोड़ करके बाद में अपनी योग्यता बढ़ा करके ब्राह्मण पद ग्रहण किया। और ये कहां मिलेगा आपको? ये महाभारत में मिलेगा, महाभारत में भी मिलेगा, रामायण में भी मिलेगा, प्राचीन काल के। अच्छा, एक और देखिए, महाभारत में ही चांडाल कुल में उत्पन्न मातंग ऋषि को तो आप सब जानते हैं, मातंग ऋषि का नाम भी सुना है। अगर कुल की दृष्टि से देखा जाए तो वो चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे। चांडाल मतलब वही जो लोग मृत शरीरों को जलाने का काम करते हैं। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति, अब वो कितना नीचा होगा, मतलब उसकी लिस्ट बनाई जाए तो नीचे कितना नीचे नाम आएगा उसका। लेकिन वह व्यक्ति ऋषि पदवी को प्राप्त किया उसने अपनी योग्यता से, और हम बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं, मातंग ऋषि। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें इतिहास में, और वो भी आज के इतिहास में नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास में, जिस समय की बात को लेकर हम कहते हैं कि उस समय तो बस केवल ब्राह्मणों को ही सारा अधिकार था, अरे ब्राह्मणों को नहीं, योग्य व्यक्ति को अधिकार था। और वर्ण बदले गए हैं, स्पष्ट उदाहरण ये मिलते हैं। इसलिए हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि केवल और केवल जन्म से कोई तय होता है। एक और विशेष बात मैं कहूंगा, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में, तीसरे या संभवतः चौथे समुल्लास में एक श्लोक लिखा है कि ब्राह्मण का शरीर कब बनता है, कैसे बनता है। आप यदि उस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो चौथे समुल्लास का ही है वो लिखा है, और मनुस्मृति का है, ध्यान दीजिएगा। मनु महाराज खुद कहते हैं ब्राह्मण शरीर बनता कब है, जन्म से नहीं बनता कि आप जन्म से किसी की कोख से जन्म ले लिया और बन गए ब्राह्मण, नहीं, बल्कि शर्तें रखी है। अगर जन्म से ही कोई ब्राह्मण होता तो शर्त रखने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके क्राइटेरियाज क्या हैं, ये कोई व्यक्ति कब लिखता है, इसका मतलब जन्म से नहीं है। भैया ये क्वालिफिकेशन लेकर के आओ, मार्कशीट लेकर के आओ, इतने इतने अंक होने चाहिए तो तुम्हें पद मिल जाएगा, इसका मतलब बचपन से नहीं मिलेगा। तो मनु महाराज क्या कहते हैं, ब्राह्मण कौन बनेगा? तो उसकी एक शर्त लिखी है, लिखा है स्वाध्यायेन जपैहि होमैहि त्रैविद्येनेज्यया सुतैहि महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। कौन व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा? कह रहे हैं स्वाध्यायेन, जो वेद पढ़ता हो, जपैहि, जो ध्यान करता हो, विचार करता हो, होमैहि, जो अलग अलग तरह के यज्ञ कराने में दक्ष हो, त्रैविद्येन, जो तीन प्रकार की विद्याओं को पढ़ाता भी हो दूसरों को। त्रैविद्या यानी कि वेद को स्वयं तो पढ़ता ही हो, पढ़ाता भी हो। फिर कहते हैं इज्जया, इज्जिया कहते हैं जो सामान्य यज्ञ प्रतिदिन किए जाते हैं, पंच महायज्ञ या पौर्णमासी आदि के यज्ञ, इज्जया। फिर कहते हैं सुतैश्च। अच्छा, बच्चे अच्छे नहीं बने तो भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनेगा। अगर स्वयं तो ठीक ठाक बन गए लेकिन बच्चे महाधूर्त, शराब पीने वाले, मांसाहारी, इसका मतलब दायित्व नहीं निभाया, कहीं ना कहीं गड़बड़ की है व्यक्ति ने, घोटालेबाजी की है। अपने आप तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया, या जो बता रहा है उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसका प्रभाव बच्चे पर होना चाहिए था। बच्चे अच्छे नहीं बने, व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। फिर कह रहे हैं महायज्ञ यज्ञ, महायज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ, सामान्य यज्ञ अर्थात अग्निष्टोम आदि बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, या परोपकार आदि, इनको करने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। ऐसे ही नहीं कि उठाया, जन्म लिया और बन गया ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण बनते तो फिर तो इस नियम की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए महर्षि मनु के अनुसार भी कोई भी व्यक्ति
बैठे बिठाए ब्राह्मण नहीं बन सकता। एक और आरोप लगता है इसी वर्ण व्यवस्था को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के, जिसका गीता में भी उल्लेख है। गीता में जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो श्री कृष्ण एक बात कहते हैं। श्री कृष्ण क्या, बल्कि अर्जुन अपनी एक शंका रखते हैं। अर्जुन की समस्या यह है कि देखो, अगर मैं युद्ध लड़ा और योग्य योग्य गुरुजी मारे गए तो वर्ण संकरता आ जाएगी। जायते वर्ण संकर, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अगर योद्धा मारे गए तो स्त्रियां सच्चरित्र नहीं रहेंगी, स्वाभाविक बात है, ये सत्य को स्वीकार कीजिए। और इससे एक बड़ी समस्या आएगी कि वर्ण संकर हो जाएगा। अब ये जो वर्ण संकर है, लोग कहते हैं कि वर्ण संकर का मतलब है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के आपस में विवाह होने से जो संतान होती है उसे वर्ण संकरता कहा जाता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखिएगा, मनुस्मृति में ही जब विवाह के नियम लिखे हैं कि कौन किससे विवाह कर सकता है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति, पुरुष, ऐसा नहीं है ब्राह्मण केवल ब्राह्मण वर्ण की स्त्री से ही विवाह करे, नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ साथ अन्य वर्ण की स्त्री से भी विवाह किया जा सकता है। स्पष्ट विधान है वहां पर। यानी कि यह नहीं कहा जा सकता कि वर्ण संकरता का मतलब होता है जब पति पत्नी अलग अलग वर्ण के हों, उससे जो संतान होती है उसे वर्ण संकरता कहा जाता है। अरे इसका तो महर्षि मनु ने विधान किया है, किया जा सकता है ऐसा विवाह, तो की तो अनुमति है। फिर ऐसे में वर्ण संकरता ये क्या बला है? दरअसल वर्ण संकरता उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने काम में दक्ष ना हो, जिसको कहते हैं हम स्पेशलिस्ट, हिंदी भाषा में जिसे विशेषज्ञ कहा जाता है। प्राचीन काल में इसका बड़ा ध्यान रखा जाता था और आजकल फिर शुरू हो गया है ये, कि जो आजकल उस चीज उस व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता जो जी थोड़ा सा क्या है, सिलाई भी जानते हो, हाँ जी कर लेता हूँ। अच्छा प्लम्बर का काम भी हाँ जी थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ। अच्छा वेल्डिंग कर लो, हाँ जी थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ। अच्छा लड़ लोगे, हाँ जी थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ। दुकान संभाल लोगे जी, थोड़ा थोड़ा ये भी आता है। तो आजकल उसको बिल्कुल मना किया जाता है, नहीं, एक काम में परफेक्ट बनो। आजकल तो बड़े इस पर सरकार ध्यान दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति योग्य बने और इसके लिए अलग अलग योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। एक काम में दक्ष बनो। प्राचीन काल में इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता था कि एक व्यक्ति एक काम में महारत हासिल किया हुआ होना चाहिए, एक व्यक्ति एक काम में विशेषज्ञ होना चाहिए। उससे लाभ क्या होगा? एक व्यक्ति जब अपना काम करेगा तो अपने काम को परफेक्ट करेगा, बिल्कुल, दूसरा दूसरे काम को परफेक्ट करेगा। इस तरह से हर व्यक्ति का काम परफेक्ट होगा। वो है, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर हर विषय में मास्टर है तो उसे कहते हैं मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन। अगर कोई व्यक्ति कहे जी मैं गणित भी जानता हूँ, विज्ञान भी जानता हूँ, इतिहास भी जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, ये विषय भी जानता हूँ, भूगोल भी जानता हूँ, तो समझ लीजिए वो मास्टर ऑफ नन है। वो हर विषय को बस थोड़ा थोड़ा छू करके निकल गया। हर विषय को बस कक्षा 2 3 5 तक पढ़ा सकता है, उससे बाद नहीं। लेकिन जो कहे जी मुझे नहीं आते सब विषय में, तो एक विषय आता है, समझ लीजिए वही सच में वास्तव में अध्यापक है और वही अध्यापक सफल होता है आगे जाकर के। तो इसलिए जब शास्त्रों ने कहा कि वर्ण संकरता नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मेरा कार्य क्या है और उस कार्य को बड़ी दक्षता के साथ करे। पहले चुने अपना काम, ऐसा ना करे कि अलग अलग वर्णों के काम मिक्स हो जाएं। अच्छा जरूरत पड़ी चलो थोड़ा सा लड़ भी लेंगे, थोड़ा सा पढ़ा भी लेंगे ना। आपातकाल में कर सकते हो, लेकिन दोनों काम को साथ लेकर के चलना, कभी पढ़ा लिया कभी युद्ध में चले गए, कभी पढ़ा लिया कभी युद्ध में चले गए। बस यहीं से समस्या शुरू हुई थी गुरु द्रोणाचार्य के साथ भी। शिक्षक भी हैं और साथ में एक वेतनभोगी व्यक्ति भी हैं, साथ में युद्ध में भी भाग लेने के लिए खड़े हो गए। तो ये जो वर्ण संकरता थी ये उस समय शुरू हो गई थी, और इसी वर्ण संकरता को चाहे मनुस्मृति हो चाहे बाकी शास्त्र हो मना करते हैं। तो हमें एक बात स्पष्ट, जो कि हमने प्रयास किया थोड़े समय में समझने का, कि महर्षि मनु जातिवादी नहीं है। और फिर भी किसी को आपत्ति है कुछ शब्दों से, मत मानिए। आप जरूरी हैं, शब्द जरूरी नहीं है।
व्यक्ति जरूरी है, समुदाय जरूरी है, समाज जरूरी है। अगर किसी शब्द से आपत्ति है तो उसको छोड़ा जा सकता है। व्यक्ति के लिए शास्त्र बना है, शास्त्र के लिए व्यक्ति नहीं बना, ये हमें नियम याद रखना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि आगे मुझे प्रहरी पर भी कक्षा लेनी है, और इन प्रकरणों से संबंधित आपके जो प्रश्न आदि हों, क्योंकि समाज के प्रश्न ही हमें बताते हैं कि किस दिशा में आगे कार्यक्रम बढ़ाना है। तो कल का कार्यक्रम और है, आप मुझे प्रश्न अवश्य दीजिएगा, माने लखनलाल जी को दे दीजिएगा, लखनलाल जी मेरे तक पहुंचा देंगे, तो हम प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, वो अच्छी सार्थक चर्चा होगी। ओ कल जो भी आपके मन में इस व्याख्यान को सुनने के बाद शंकाएं हो रही हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना प्रश्न लिख करके अपना नाम लिख करके भेज दीजिए। मैं अविलंब ही जो है सम्मानित आचार्य अंकित जी के पास भेज दूंगा। कल जब कक्षा प्रारंभ होगी तो वहीं से प्रारंभ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अंकित जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बहुत बहुत आभार। आइए जी, किसी के मन में इसके बावजूद भी कोई शंका हो तो अभी भी हमारे पास में डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी हैं, उनको भी हम सुन लेंगे अगर किसी के मन में कोई शंका हो। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, इसी विषय को आप आगे बढ़ाइए। हाँ जी बिल्कुल। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान के अंतर्गत मनुस्मृति पर व्याख्यान चल रहा है, और उनके प्रश्न और उससे संबंधित बहुत सारे श्लोक और उसके उत्तर प्रत्युत्तर के कार्य चल रहे हैं। और इस कार्यक्रम के सम्माननीय संयोजक आदरणीय मित्रवर आदित्य लखनलाल जी आर्य ने बड़ा अच्छा संयोजन किया है। और अभी हम लोग मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य अंकित प्रभाकर जी, जो पूर्व में भी इन्होंने इस मुनि अर्पिता जी पूछिए, मुनि आकर के अर्पिता अपनी जी। बातें रखी हैं। आज उन्होंने बड़ा अच्छा जी जी, विषय को मुनि अर्पिता जी फिर से पूछिए। प्रस्तावित किया। जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, जी बोलिए। जी। जी अच्छा, आचार्य जी, प्रश्न एक छोटी छोटी 2-3 शंकाएं हैं, क्या जी पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए पूछिए। जी जी पूछा जाए। जी आचार्य जी। ओम आचार्य जी, एक तो ये शंका थी, ये निषेक आदि संस्कार किसे कहते हैं? निषेक आदि। निषेक का मतलब होता है गर्भाधान। अच्छा जी, ठीक है जी। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत के लिए निषेक आदि से प्रारंभ माना गया है। अच्छा जी, निषेक का धन्यवाद। मतलब गर्भाधान संस्कार। जी जी एक आचार्य जी, एक शंका थी कि सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में जब जहाँ पर ये कैलाश, बैकुंठ, गोलोक इत्यादि स्थान विशेष बताए हैं, वहां पर एक पंक्ति आई है कि इसीलिए जैसे 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं, उसके समान बंधन में होंगे। ये बात नहीं समझ आई, क्या मतलब इसका? देखिए, ये जो प्रसंग है ना, वो लौकिक उदाहरण के द्वारा व्यक्ति को अंतर ज्ञान देने की बात आ रही है। और जैसे कोई भी प्रस्तर शिला है, उसके अंदर जो तेजस्विता छिपी रहती है स्फटिक आदि में, तो उसके जैसे उसको तोड़ने से या उसको निरंतर उसके समीप जाने आने से, उसमें घर्षण आदि करने से वो प्रकाश उसके अंदर छिटकते रहते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने स्वाध्याय, चिंतन और श्रवण के माध्यम से अपने अंतर्भूत ज्ञान को प्रकाशित करने का श्रम करना चाहिए। इसी तथ्य को उन्होंने अलंकारिक शैली में इस प्रकार का कह दिया है। नहीं आचार्य जी, 12 पत्थर के भीतर से क्या मतलब? 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं? वारह नहीं, वाराह, वाराह शब्द का प्रयोग है। नहीं नहीं, 12 नहीं, 1 और 2 लिखा हुआ है, 12, 12। 12 12 पत्थर। जी 12 शब्द का जो प्रयोग दिया है, वहां पर मूल रूप से पत्थर का मतलब, यहाँ पर पत्थर जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। एक जी अलंकारिक प्रयोग यहाँ भी किया गया है। अर्थात पत्थर का मतलब होता है जड़, जड़ वस्तु, है ना, मुख्य रूप से जड़ या दृढ़ होना। पत्थर को अच्छा दृढ़ भी कहा गया है। ठीक है। जैसे नहीं कहते हैं शिलारोहण में त्वम स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतनायता, ऐसा प्रयोग ऋषि ने किया है। जी इसका मतलब है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को दृढ़ करना चाहिए। कि ये इंद्रियां कौन कौन हैं? मुख्य रूप से
हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 और मन और बुद्धि, ये 12 को ही दृढ़ जब व्यक्ति कर लेता है तो वह किसी भी ज्ञान को अपरिमित ढंग से समझ सकता है। ये लाक्षणिक प्रयोग दिए गए हैं और इसको सामान्य ढंग से 12 पत्थर अब खोजेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं, जी इसलिए वही समझना समझ नहीं आया था ये। ये समझ गए चलिए होंगे। ठीक, वैसे तो अभी भी नहीं आया, सच्चाई तो ये है। नहीं तो इसको इसको आप अपने मन में रखिए कि 12 जी का मतलब यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये दोनों मिला देंगे तो कितने होंगे? 12। इन 12 इंद्रियों के द्वारा मन और बुद्धि, बुद्धि भी जो है मन इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय, और अंतःकरण में पहला मन है। क्या नाम, इन मन और बुद्धि दोनों को लिया गया है। तो मन और बुद्धि दो को लेंगे, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और कर्मेंद्रिया में हाथ है, पैर है, मुंह है, उपस्थ जी जी मल और उपस्थ इंद्रिय और मलेंद्रिय, ये मल मूत्र की इंद्रियां मिलके 5 कर्मेंद्रियां कर्म करने वाली होती हैं। इनको संयमित करना चाहिए, इनको दृढ़ करना चाहिए, व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सशक्त होकर के अपनी ऊर्जा को कंट्रोल में रखना चाहिए। और जब वो कंट्रोल में व्यक्ति आंख, नाक, कान इंद्रियों को कर्म के अनुसार और ज्ञान के अनुसार कर लेता है और मन को तदनुरूप चला देता है, तो बुद्धि जो है दृढ़ हो जाती है पत्थर के समान, उसमें फिर हिलने डुलने की स्थिति नहीं होती है। और ठीक ऐसी प्रवृत्ति जब मनुष्य का होगा, वही व्यक्ति साधु बन जाता है, जो अपने को ठीक साध लेता है। ठीक यही अब अब ठीक है, समझते होंगे ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, अब समझ आ गई। एक जी अंतिम प्रश्न कि जी वर्ण संकर जो शब्द था अभी आचार्य जी ने समझाया, तो जी। इसको इसको जाति पर भी हम घटा सकते हैं, या यही जो आचार्य जी ने बोला वही बात है? नहीं, देखिए, जाति शब्द से आप क्या समझ समझ रही हैं, उसको पहले समझिए कि जाति क्या है। योग दर्शन के अंदर जाति की 2 परिभाषाएं मिलती है। समान प्रसवात्मिका जाति, समान रूप से जिसका प्रसव होता है। जी जैसे गाय के समय के प्रसव के अलग हैं, बिल्कुल बकरी ठीक के है। समय अलग हैं, जी घोड़े घोड़ी जो बच्चा देती है उसके समय अलग हैं, हस्ती का हाथी का समय अलग होता है, मतलब सबका काल अलग अलग गर्भ का धारण का होता है। और ठीक उसके है। अलावे कुछ जो है 3 महीने में ही बच्चे देते हैं, कुछ 6 महीने में देते हैं, कोई 9 महीने में देते हैं। मनुष्य 9 महीने 10 रोज पर देता है। तो 9 महीने पर बच्चा जो है वो मनुष्य होता है, मनुष्य की जाति का होता है। 10वें महीने 10 9 और 10 9 महीना 10 रोज की गिनती कर देने से 10वें मास ही आ जाता। ऐसा वेद कहता है कि 10म मास में मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो ठीक है। जैसी उत्पत्ति जिसकी होगी वही उसकी जाति बन जाती है। ठीक है। जाति बदलती नहीं है, ध्यान रखेंगे, जाति तो एक समान ही बनी रहेगी। और जिसको आप जहां देखेंगे, आप मनुष्य को काले गोरे, ऊंचे लंबे चौड़े किसी तरह से देख सकते हैं, मनुष्य को देख करके आप तुरंत समझ जाएंगे मनुष्य है। भले मनुष्य वो जाति। भूटान का है कि अमेरिका का है कि मॉरिशस का है कि फ्रांस का है, इससे ठीक है। आप अनुमान कर सकते हैं काला ठीक है। गोरा देख करके, लेकिन जी वो मनुष्य का बच्चा है, ये समझ जाएंगे। उसी ठीक है। प्रकार एक एक तो यह हो गया। दूसरा है समान आकृति ही जाति, समान रूप से जिसकी आकृति होती है, अर्थात मुंह के जगह मुंह, नाक के जगह नाक, आंख के जगह। आप घोड़े को देखेंगे तो कहीं का घोड़ा होगा, आप घोड़े समझ जाएंगे। कुत्ता को कहीं देखेंगे, उसकी नस्ल अलग हो सकती है, लेकिन आप कुत्ता कह देंगे, ठीक मनुष्य है। को मनुष्य कह देंगे। तो ये 2 कारण हैं जाति को समझने के लिए। समान प्रसवात्मिका जाति ही, समान आकृति ही जाति। समान रूप से जिसका प्रसव हो और समान रूप से जिसकी आकृति बनती है, वही उसकी जाति की पहचान होती है। लेकिन ठीक है। वर्ण जो होता है वो कर्म के अनुसार उसमें गुण परिवर्तन कर देता है, गुण बढ़ा देता है संस्कार के माध्यम से। जैसे जैसे अभी आचार्य जी कह रहे थे कि व्रतई होमई, है ना, त्रैवेद्यन इज्जे असुतई, अर्थात व्रत से स्वाध्यायन, स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया, स्वाध्यायन व्रतई होमई, माने स्वाध्याय करने से, पढ़ने से, पढ़ाने से, अच्छे वेद आदि पढ़ने से, ज्ञान पढ़ने से, व्रतई, स्वाध्यायन व्रतई होमई, व्रत आदि करने से, होम आदि यज्ञ करने से, अग्निष्टोम आदि, ये तो यज्ञ के प्रसंग में आएगा, लेकिन होम का मतलब है खास करके आपको पापफेस्ट यज्ञ, जैसे आप अमावस्या में यज्ञ करते हैं, दर्श यज्ञ, पूर्णिमा में पूर्णमास यज्ञ, तो ये दर्श पूर्णमास जिसको दर्श पूर्णमास यज्ञ कहते हैं, ऐसे यज्ञ को होम
की श्रेणी मिली है। महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश देव यज्ञ, ऐसा जो करता है वो मनुष्य, और यज्ञ जो अग्निष्टोम आदि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, इन यज्ञों को करने वाला व्यक्ति का इयम तनु, यह जो शरीर है ये ब्राह्मीयम माने ब्रह्ममय, ब्राह्मी का मतलब ब्रह्ममय अथवा ब्राह्मणम, ब्राह्मण हो जाता है जी वह जो शरीर है। इयम तनु ब्राह्मी भवति या इयम जी तनु ब्राह्मणः भवति, यह शरीर ब्राह्मण हो जाता है। तो शरीर जो है ना उसके लक्षण स्पष्ट होने लगेंगे, उसके व्यवहार बदलने लगेंगे, उसके आचरण बदलने लगेंगे, उसके कर्म बदलने लगेंगे, उसके सत्कार्य करने की प्रवृत्ति बदलने लगेगी, उसके आचरण बदलने लगेंगे, बोलने का ढंग बदलने लगेगा। ये सारी चीजें उनके आचरण में दिखने लगती हैं, इसलिए वह ठीक है। व्यक्ति लगता है कि मनुष्य ब्राह्मण हो गया है ना। ये लेकिन वर्ण की जो बात आ रही है संकरता, तो वर्ण संकरता का आज जो लोग अर्थ कर रहे हैं कि कोई क्षत्रिय वर्ण का कोई बालक है वो भी जातिगत में राजपूत समझ लेते हैं लोग, लेकिन जी जी वस्तुतः आज उससे नहीं समझना है। वेद के अंदर राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, वेद में क्षत्रिय शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। राजन्य क्षत्रिय शब्द का प्रयोग। अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है अपने गुण से धर्म से विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए है, वह उसमें किसी भी कुल में वह अगर बच्ची है, अगर वह इन गुणों से युक्त है तो वह उसके साथ योग्यता के साथ वो निश्चित रूप से विवाह के योग्य हो जाएगी। जैसे दशरथ जी और कैकेयी भी क्षत्राणी इसलिए थी कि वो युद्ध कौशल को जानती थी, युद्ध कौशलता उनके पास बहुत थी, लेकिन कौशल्या में नहीं थी, कैकेयी में मात्र थी, सुमित्रा में शांत भाव था। ये सब सारी चीजें आप देखेंगे, चूंकि उनको तो 3 करनी पड़ी विशेष स्थिति में, लेकिन उनकी सबसे प्यारी जो पत्नी थी वो कैकेयी ही थी, क्योंकि क्षत्रिय को क्षत्रियता जो धारण करने वाली पत्नी वर्ण के अनुसार मिलना चाहिए वो उस रूप में मिली थी, और इस विद्या को वो जानती थी। कौशल्या भी, सुमित्रा भी कम सम जानती थी, लेकिन विशेषज्ञता की स्थिति जो है उसमें ज्यादा थी। तो ये कैकेयी। मनुष्य को देखना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार के भाव को न रखें जो आज के प्रचलित हैं। हम जब ही इसमें चर्चा करेंगे हम प्राच्य विद्या, मनुस्मृति, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, धर्मसूत्र इत्यादि में जो बातें कही गई हैं ऋषियों ने, इनके अनुसार जब चलेंगे तो कहीं कोई वर्ण संकरता का आज के तथाकथित अर्थ में नहीं घटता। अच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य कि वर्ण संकरता का संबंध हम जाति से ना लें। नहीं, जाति से एकदम नहीं लेना है। ठीक है। और ये आचार्य जी, इसको कई बार वर्ण संकर को ऐसा कहते हैं कि ये एक जो जाति, मान लो एक पशु है, ये इस जी जाति का और वो दूसरा दूसरी का है, तो उनके मेल से जो संतान उत्पन्न होती है उसे वर्ण संकर कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों में वो नहीं घटेगा यहाँ? मनुष्य का अलग स्वभाव है और जानवर का अलग स्वभाव है। जानवर जी में देखेंगे कि आप देखेंगे कुछ ऐसी गायें जो देसी नस्ल की गायें हैं, और बीच ठीक है। में अन्य पशुओं से, बहुत लोग कहते हैं कि समझिए कि जो खास करके आज जो फ्रीजियन गौवें हैं वो देसी नस्ल की गौ नहीं है, वो जी लगता है कि वो माने संकर उसके अंदर है। मक्का जी जी वगैरह भी चलता था, संकर मक्का, और भी तरह ठीक। के, मैंने थोड़ा सा उसमें प्रबुद्धता रहती थी, ये भाव था उसमें। अर्थात जी उसको उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अंडों में, जानवरों में ऐसा क्रॉस कराया जाता था, लेकिन जी ये स्वभाव मनुष्य में नहीं था, क्योंकि मनुष्य तो बुद्धिजीवी शुरू से रहा है, वो तो बुद्धि हमको देनी पड़ेगी ना, वो तो अपने ठीक है। से कुछ करता नहीं, उसको तो मनुष्य चाहता है जैसा वैसा कर लेता जी, बस यही पूछना था कि ये बात जानवरों में हो है। सकती है, हाँ, खाद्य जानवरों में, पदार्थों में भी। अन्नों में हो सकता है, ये भी कराने वाले मनुष्य हाँ। उसको अपनी उपयोगिता के अनुसार करेंगे, जी, वृद्धि को बढ़ाने के एंड लिए। में भी हमने हिसार यूनिवर्सिटीज के हमारे लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि मक्का और बाजरा को मिलाकर हमने एक नई चीज पैदा की, हाँ, वही तो तो, क्या वही कहे उसे हम वर्ण ये संकर कहेंगे? जी, अच्छा। वो सब संकरता में आएगी, लेकिन जी मनुष्य में इस प्रकार की संकरता नहीं करनी नहीं। चाहिए, ये बिल्कुल धन्यवाद वेद विरुद्ध है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा समय मैंने ही ले लिया आपका। नहीं, एक कोई बात नहीं, अंतिम, कोई बात जो अभी आचार्य जी ने 3 विद्या बताई थी, वो 3 विद्या कौन सी है कि ब्राह्मण को आनी चाहिए? त्रय विद्या। त्रय विद्या जो है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको अच्छा ज्ञान अच्छा। कांड, कर्म कांड और जी उपासना कांड, ये 3 विद्या तो जरूर आनी चाहिए।
ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देवांग जी, जी, नमस्ते। देवांग जी प्रश्न पूछिए। देवांग जी, देवांग जी पहली बार जुड़े हमारे बीच में, पूछिए भैया। जी नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आवाज आ रही है? जी आप आया, वीडियो खोलो आप अपना। हाँ वीडियो। जी, स्वागत है, आइए। जी ये वर्ण शंकर साहब ये प्रश्न था मेरा जी पूछा जी। कि जी धन पाकर या धन के लोभ में आकर अथवा कामना के वशीभूत होकर उच्च वर्ण की स्त्री नीच वर्ण के पुरुष के साथ अगर संबंध स्थापित कर लेती है तब वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। ये ऐसा है क्या वर्ण शंकर? देखिए, वर्ण संकरता की जो स्थिति बनती है वो आज के तथाकथित बातों में घट सकती है, लेकिन जिस युग की हम चर्चा करते हैं उस युग की पुस्तकों में जो वर्णन है वो किसी भी इस प्रकार के अधम कार्य करने के लिए नहीं है। वहां तो स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण जो वर्ण है, जाति नहीं वर्ण, अर्थात ब्राह्मण का कार्य करने वाला, ब्राह्मण के समान अपने जीवन को बिताने वाला, उसमें स्पष्ट कर दिया कि स्वाध्यायन व्रतै होमै त्रैविध्येन यज्ञया सुतैः, है ना? इस प्रकार से उसको महायज्ञस्य यज्ञस्य ब्राह्म्यम क्रियते तनु, ऐसा जो मान लिया एक ही मैं वर्ण का दे रहा हूं, तो इस प्रकार का जो मनुष्य अपने को बना लेता है वह उसके अनुरूप ही योग्य संतान की प्राप्ति के लिए योग्य कन्या को चयन करता है। और वह किसी भी कुल में पैदा हो उससे मतलब नहीं, उसके कर्म जो है, क्योंकि शूद्रो ब्राह्मणता में थी ब्राह्मणश्चेति सुरतता, ये जो स्पष्ट कर रहे हैं मनु, इससे पता चलता है कि वो किसी भी जातिगत भावना से ग्रसित होकर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर्मणा व्यवस्था से युक्त होकर कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण वर्ण का कोई बालक हो चुका है, वो विद्वान हो चुका है, उसको किसी भी वर्ण में खोज करके, किसी भी मैंने आज की तथाकथित आप उसको समझ लीजिए, किसी भी निम्न वर्ण कह लीजिए, निम्न वर्ण में जाकर के भी उसको अच्छी बुद्धिशाली अगर कन्या मिल जाती है, जो उसको पूछताछ से पता चलता है, ज्ञान से पता चलता है, तो वह सवर्ण ही विवाह माना जाएगा, वर्ण संकरता उसमें नहीं आएगी। ये लक्ष्य है वहां। बराबर। वैसे दरअसल हम गीता के माध्यम से जाने तो वर्ण शंकर का मतलब हुआ व्याभिचार, ये हाँ, गलत है क्या? आज की स्थिति जो है ना, वर्ण संकर से लोग यही समझ लेते हैं कि ब्राह्मण का कोई बालक हो गया, वो किसी भी क्षत्रिय या वैश्य की कन्या से विवाह कर लिया तो वर्ण संकर हो गया। वस्तुतः ये तो अर्थ अधम अर्थ माना जाएगा। जो खास करके ऋषि लोग जो अर्थ करते थे वो इस अर्थ में नहीं करते हैं। अभी मैंने समझाया था कि वर्ण संकर मनुष्यों में नहीं होता है, वर्ण संकर पशुओं में हो सकता है, वो भी मनुष्य अपनी बुद्धि से उसको बनाता है। उसी समझ गया। प्रकार से अ, अंडों में हो सकता है, लेकिन मनुष्य में वर्ण संकरता हो, ये विचार से अगर वो ऊंचा नीचा हो जाए, अगर मेरे मान ले कि मैं बड़ा विद्वान हो गया और मेरे बच्चे मूर्ख हो गए, तो लोग तो कहेंगे कि वर्ण संकर थे, क्या पता नहीं ये बाप के समान नहीं बन पाए। ये तो उसकी कर्मानुसार गति भी मानी जाएगी, उसी के पत्नी के गर्भ से बच्चा बुद्धिमान नहीं हो सका, तो ये उनकी कई गतियां हो सकती हैं, कर्मफल के सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन वर्ण संकरता इसको नहीं माननी चाहिए। बराबर है। जैसे कि आपका मतलब ये है कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हम चयन करेंगे किसी भी जाति का तो किसी भी वर्ण संकरता में नहीं आएगी। अगर व्यभिचार के हिसाब से हुआ तो वर्ण संकर हुई ना। हाँ, वर्ण अगर व्यभिचारिता में जा रहे हैं तो वो वर्ण संकरता में आएगी, क्योंकि ओके ओके, बुद्धि समझ गया बुद्धि परत नहीं, बुद्धि वो बुद्धि समझ काम नहीं करती वो। समझ समझ गया गए शास्त्री जी। जी, समझ गए बहुत ना? बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी। प्रेम सत्यबाजी पूछिए। ओ नमस्ते जी। नमस्ते प्रधान जी। लखनलाल जी नमस्ते। और डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी आपको सादर प्रणाम। जी नमस्ते। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, मैं बीच में मैंने अपना हाथ लोअर भी कर दिया था, तो कई चीजें आपने बड़ी अच्छी समझाई हैं। बस मैं एक एक दो चीजें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग जन्म से तो हम ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन हमारे घर में शुरू से ही हवन यज्ञ होते रहे, और
घर में क्योंकि वातावरण ऐसा होता है तो हम भी उसी वातावरण में वैसे ही ढल गए। तो अब हमने जैसे बड़े हुए तो हमने अपनी पत्नी का भी चयन जो है गुण कर्म स्वभाव से जो है वो तय किया, और वैसी ही हमें भी पत्नी मिल गई, ऐसे ही आगे बच्चे भी हो गए। तो अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके घर में ऐसा वातावरण होता है कि वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता ही है। कोई एक विरला होगा जो नहीं होगा। और ब्राह्मण भी चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है मेरी ही लाइन में चले। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, डॉक्टर ही बने मेरा जी। आगे प्रोफेशन जो है वो चलाए। तो इसी प्रकार कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि भाई ये कह देना कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, तो कोई ऐसा कहना कोई गलत नहीं है। और जी नहीं, ऐसे बहुत वर्णानुसार से व्यवस्था के अंतर्गत हो क्षत्रिय सकता हैं, मिलिट्री में है, बाप दादा मिलिट्री में था, बाप भी मिलिट्री में था, बच्चा भी मिलिट्री में है। है। तो जी जी, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बहुत बहुत तो ऐसे उदाहरण ऐसा नहीं जी। कह सकते कि भाई जो है वो ये कुछ जन्मजात है या कुछ है। नहीं, ऐसा ऐसा प्रधान जी कि जन्मजात तो नहीं है, लेकिन गुण कर्म जब तक नहीं होता तब तक वो सैन्य विद्या में पारंगत नहीं होता। अगर मान लिया कि मैं शिक्षक हूँ और मेरा बेटा शिक्षण का कार्य नहीं करे, ना शिक्षा की ओर जाए, तो वो शिक्षक नहीं हो सकता। लेकिन जो सैनिक का बच्चा है, वो उसके संस्कार में सैन्य गुण आए हैं और वह उसके अनुसार उनके पिता ने उनको उस रूप में पढ़ा दिया, आगे बढ़ाया और उसकी प्रवृत्ति रूप में लगी और वह सैन्य कार्य में दक्ष हो गया। फिर वो आगे सैनिक बन गया। तो वो बिल्कुल कर्मानुसार ही हुआ है, जन्मानुसार तो हुआ नहीं। जन्मानुसार नहीं है, कर्मानुसार ही हुआ। बिल्कुल, मैं भी यही जी, कहना चाहता हूँ कि कर्म के अनुसार ही, लेकिन उसको ऐसा माहौल मिल जाता है कि वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। जी, जी, ये तो ठीक है। वो तो वातावरण का प्रभाव पड़ेगा ही। अगर वातावरण जी का प्रभाव नहीं होगा तो बच्चे गुरुकुल में क्यों सुधर जाते हैं? घर में उतना अच्छा नहीं करते, इसलिए कि गुरुकुल में 100 बच्चे, 150 बच्चे के साथ वो बैठ करके मंत्रोच्चारण कर रहा है, नहीं चाहता वह भी बैठ करके संध्या कर रहा है, मंत्रों को श्रवण कर रहा है, होम कर रहा है, ये प्रवृत्ति संस्कार में आने लगती है और बाद में वो एक स्वभाव बन जाता है। फिर वो उसके अंदर गतिशीलता, उसके अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति बन जाती है। फिर वो वेद शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण का पंडित हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति वातावरण में बहुत ज्यादा काम करता है। इसलिए न हमारे यहाँ वातावरण का बड़ा प्रभाव, इसको कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण। इस सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव यदि परिवार में भी आ जाए तो परिवार भी गुरुकुल बन जाता है। तो भी कर्म से ही होता है, चुपचाप छोड़ देंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल कर्म बिल्कुल। ही प्रधान इसी है तरह यहाँ। गुरुकुल में 95% बच्चे जो हैं वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कि उसकी प्रवृत्ति उसको उसी रूप से सीखना पढ़ना रहता है। जबकि वो सब बिगड़ैल छात्र ज्यादा आ जाते हैं जो पढ़ नहीं, चलो गुरुकुल भेज दो। लेकिन बहुत कम माँ बाप के हैं कि चलो मैं ब्राह्मण बनाने के लिए, वेद का विद्वान बनाने के लिए भेजता हूँ। ऐसा कम लोग होते हैं, कहीं नहीं पढ़ सका चलो गुरुकुल में भेज दो। तो इस प्रकार से भी लोग फिर भी वहां जा करके वो पंडित बन के आ जाता है, विद्वान बन के आ जाता है। तो ये संस्कार का और खास करके जो वातावरण में रहते हुए कर्म करने की प्रवृत्ति है, ये उसको उचित वर्ण धारण करा देता है। कर्म प्रधान वातावरण के अनुकूल हो जाता है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी और प्रधान। किसी के मन में कोई शंका है? जी, चलिए, कोई शंका किसी के मन में हो तो पूछ सकता है वो अपनी, वरना मैं चाहूंगा कि जी। तो थोड़ा आगे बढ़ा दें। हाँ, ये आ गई है बहन जी, सूरत पुनिया जी आ गई हैं। अच्छा अच्छा। सूरत पुनिया जी पूछ लीजिए। सूरत पुनिया जी, सूरत पुनिया जी पूछिए। माइक खोलिए सूरत पुनिया जी। सूरत पुनिया जी, अपना माइक खोल लीजिए। चलिए, उनका माइक नहीं खुल पा रहा है। सम्मानित राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, आइए, कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं। राम सेवक जी,
प्रमोद शर्मा जी, आइए। सूरज जी, सूरज जी, हाँ जी। हाँ बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते। आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश को सत्यार्थ प्रकाश हम किसी को पढ़ने के लिए देते हैं, जी। वो दूसरे दिन वापस कर देता है। अच्छा, क्यों कर देता है ये पूछना है क्या? इसका कारण जानना चाहते हैं? ओम। क्या है कि भंगी, चमार इत्यादि ये जाति सूचक शब्द हैं, तो हम जैसे चमार या किसी भंगी को जाति वाले को देते हैं तो वो वापस कर जाता है दूसरे दिन, बोले तुम्हारो संभालो भाई, ये तुम्हारा सत्यार्थ प्रकाश। ये क्या कारण है? देखिए, वो भंगी चमार कहाँ से वो तुरंत निकाल लिया? इसका मतलब वो उल्टा पुल्टा होगा, एक दिन में तो इतना जल्दी से खोज नहीं पाएगा। नहीं, वो दूसरे समोल्लास में लिखा है जी आचार्य जी। तो दूसरा समोल्लास भी प्रथम समोल्लास, इसका मतलब नहीं पढ़ा, वो दूसरा समोल्लास सीधे चला गया। देखिए, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरे ठीक दिन। है, अरे चलिए अब आचार्य, मैं आप इसका आप आचार्य जी, उनका भाव समझिए, आप भाव समझिए मैं इसका उत्तर दे देता हूं। जी, बस। देखिए, चमार का मतलब यहाँ भी कर्म प्रधान ही है। चर्मम करोति इति चर्मकारः, है ना, कुंभम करोति इति कुंभकारः, ऐसा प्रयोग आए हैं शास्त्र में। अर्थात चमड़े का काम करता है जो, जिसके घर में आज भी चमड़े के काम होते हैं, तो उनको चमार कह जाने की प्रवृत्ति बन गई शुरू से। जैसे कि कोई मांस का व्यापार कर रहा है, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग जो आज बधशालाएं खोल खोल करके रोज काट रहे हैं और बोरा में भर भर के वो चमड़े को ले जा रहे हैं और वो सुखा रहे हैं, तो उसके बच्चे दिन रात ये देख रहे हैं, तो वे तो चर्मकार ही होंगे। उसी प्रकार से भंगी शब्द का प्रयोग ऋषि ने उस समय के तथागत जो प्रयुक्त शब्द थे उसको कहा, लेकिन महर्षि ने सबको पढ़ने का पूर्ण अधिकार दिया। कहा कि जो लोग इसको शुद्र समझ के नीच अति शुद्र समझ करके पढ़ने नहीं देते थे, महर्षि दयानंद ने वेद का प्रमाण देते हुए कहा कि ये सब ईश्वर के ही पुत्र हैं। वो अपनी प्रवृत्ति से, गलत प्रवृत्ति से या अपने खान पान की प्रवृत्ति से या गलत व्यवहार से, गलत माने आचरण से या गलत संस्कार से, जो पारिवारिक संस्कार, जो प्रचलित, जो उनके लौकिक संस्कार हैं, जिसको स्वयं उन्होंने पाल रखा है सांस्कृतिक संस्कार से अलग हो करके, तो ये बिगाड़ के जो कर्म है जिसके द्वारा वो उस रूप से जाना जाने लगा, इस ढंग से व्यक्ति उसको तुरंत समझ लेता है कि मैं, अरे भाई जो पढ़ने के लिए दिए हैं वो चमार तो होगा नहीं और वो चमड़े का काम तो नहीं करता होगा, लेकिन अपने पूर्वज को देखता है कि मेरे पूर्वज चमार थे क्या, तो आपके पूर्वज कभी चमार रहे होंगे इसका मतलब। लेकिन अब तो चमड़े का काम वो नहीं करते हैं। तो वेद और धर्मशास्त्र कहता है, सत्यार्थ प्रकाश यह कहती है, यह ग्रंथ यह कहता है कि अब तो तुम चमड़े का काम नहीं करते, अब तो तुम ज्ञान का काम करते हो, इसलिए तुम ज्ञानी बनो। और उनको भी पढ़ने का अवसर देने के लिए अति शुद्र शब्द का प्रयोग आया है। ओम यथे माम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्यः, ऐसा शब्द करके उनको ऊंचा उठाने का काम आया है। उनको भी यज्ञ करने का पूरा अधिकार है, उनको भी आपको उनको बुलाइए, घर में यज्ञ करवाइए, साथ बिठाइए, उनके खान पान अगर गलत है तो उनको सुधारने का संकल्प दिलवाइए, उनके भोजन ठीक ठाक नहीं है तो उनको भोजन का उपदेश कराइए, फिर आपके मित्र बन जाएंगे, फिर आप में उनमें कोई अंतर ही नहीं रह सकता है। और ऐसे ही सहिष्णुता की भावना पैदा हो जाए घर घर के हर मनुष्य में, समाज के हर मनुष्य में, तो फिर कहीं ये विवाद ऊंच नीच का हो ही नहीं सकता। महर्षि दयानंद इतने बड़े तत्वद्रष्टा थे अपने समय के, जो कि अपने साहित्य के अंदर स्थिति को देखते हुए वर्तमान स्थिति के शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि उस समय ये शब्द से उनको प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए उनको उन शब्दों में ही रख दिया है। लेकिन उनके अधिकार को देते हुए कहा है कि सबको मैं पढ़ने का अधिकार देता हूँ, सबको मैं ज्ञानी बनने का अधिकार देता हूँ, सब लोग मिल करके यज्ञ संस्कृति का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, कहीं भी कोई इस प्रकार से मतभेद करने का अधिकार ही नहीं दिया, शिक्षा से हर चीज को जोड़ दिया है। तो महर्षि दयानंद का उदात्त विचार था। महर्षि दयानंद कभी भी किसी को नीचा ऊंचा इस प्रकार से नहीं समझते थे। उनके पूर्वजों में, उनके स्थलों में कुछ रहा होगा, जो आज जो शब्द प्रयोग कर दिए गए हैं या जो शब्द समझ रहे हैं, वस्तुतः वो नहीं है ऐसा।
अगर वो नहीं है तो उसको अपने में नहीं लेना चाहिए, और किसी प्रकार से अगर प्रवृत्ति बनी हुई है तो आप आगे के माने ग्रंथों को, उनके विचारों को, उनके अध्यायों को पढ़ना चाहिए, समोल्लासों को पढ़ना चाहिए, तो आपकी सारी शंकाएं समाधान धीरे धीरे हो जाएगी। और यदि वो लौटा देता है तो उनको बैठा कर उनको विधिवत समझा दीजिए कि महर्षि का ऐसा कहीं भी कोई ये नहीं था, किसी को कम बेस करने का कोई ये नहीं था, बल्कि वो तो सारे संसार के लोगों को आर्य बनाने के लिए चले थे, श्रेष्ठ बनाने के लिए चले थे। और श्रेष्ठ बनने के लिए सदाचरण आवश्यक है, अच्छे गुणों को धारण करना आवश्यक है। इसी का नाम ही तो संस्कार है। कुसंस्कार में लोग रहे, इसके कारण कि ये सभी गलत गलत नाम प्रचार में आए। और महर्षि ने इसलिए उनको हूबहू रख दिया है क्योंकि वो प्रचलित नाम हो गए थे। इसलिए उनको स्पष्ट हो जाए कि हम आपके लिए भी ये काम कर रहे हैं, उद्धार का काम कर रहे हैं, दलितोद्धार का काम कर रहे हैं। इसलिए महर्षि ने उन शब्दों को लिया है, दलितोद्धार प्रसंग को लेकर के लिया है। ऐसा कुछ भी उनमें कटुता या समाज में वैविध्य या वैमनस्य फैलाने का कोई अर्थ नहीं है। जी। सूरज पुनिया जी माइक खोलिए, सूरज पुनिया जी माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक को टच करिए सूरज पुनिया जी। हाँ खुल गया, बोलिए। आचार्य जी, ये शब्द जो ऋषि की कलम से लिखे गए हैं या बाद में मिलावट की गई है सत्यार्थ प्रकाश में? देखिए ऐसा है कि ऋषि तो लिखते नहीं थे अपने से, क्योंकि वो गुजराती थे, संस्कृत के प्रखर पंडित थे, तो वो लिखवाते थे, है ना। बहुत लोग चतुराई में कुछ गड़बड़ भी किया है, इस पर परोपकारिणी सभा काम कर रही है। तो हाँ। लेकिन इसमें जैसे एक बार मैं आदिम सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करता हूँ। जब सत्यार्थ प्रकाश की बात आई है, प्रथम प्रथम जो छपा था उसको आदिम सत्यार्थ प्रकाश कहा गया था। उसमें अनेक प्रकार से हिंसा की प्रवृत्ति के बहुत सारे प्रसंग है ना। कहीं पर यज्ञ हो रहा है तो उसमें बलि काट माने बकरे को काटने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। कहा कि कहाँ लिखा हुआ है? तो आदिम सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। तो ऋषि दयानंद चूंकि लिखवाते थे, कुछ ऐसे धूर्त पंडित उसमें होते थे जो ऋषि के विपरीत व्यवहार को भी लिख जाते थे। तब उन्होंने पुनः जो है लोगों के बीच जाकर के या लिखित में ऐलान किया कि ये सत्यार्थ प्रकाश मेरी नहीं है, गलत लोगों ने गलत ढंग से इसमें जोड़ दिया है, प्रक्षिप्त कर दिया है, मैं इसका खंडन करता हूँ। और उदयपुर में बैठ करके फिर उन्होंने संशोधित संस्करण निकाला था। तो ये भाव को समझना चाहिए। अगर कहीं कोई गलत ढंग से समझता हो तो आप आर्य हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको ऋषि की आत्मा में बैठ करके, आप जानते हैं इसलिए उनको उस रूप में समझा देना चाहिए। आचार्य जी, हम तो समझाते हैं, लेकिन जो जाति सूचक शब्द हैं वो उनसे वो चिढ़ जाते हैं। जाति सूचक शब्द तो है ही नहीं, जो जाति सूचक आज मान लिया जी, गया है। उसमें लिखा है भंगी चमार इत्यादि के, जी इन शब्दों से वो चिढ़ जाते हैं, इसलिए ये मैं समाधान करना चाहता हूँ। भंगी चमार जो शब्द का प्रयोग किया गया है, अब चमार वो ऋषि की, अगर ऋषि ही लिखवाया तो ऋषि ये समझते होंगे जैसे चमड़े का काम रोज काट मार कर रहे हैं, वो चमार हो गया। और उसके वो व्यक्ति अगर आपका भोजन बनाता है, कोई विद्वान व्यक्ति का, पवित्र व्यक्ति का, तो वो निषिद्ध हो जाता है। इस कारण से उन्होंने इस चीज को मना किया कि तुम ऐसा आचरण न करो। अगर किसी ने, तुम्हारे पूर्वज ने किया, तुम उस कर्म को क्यों ढोते फिर रहे हो? फिर वो तो जातिगत परंपरा बन जाएगी। इसलिए इस जातिगत परंपरा को पूर्ण रूप से खंडन करना चाहते थे ऋषिवर, इसलिए उन्होंने इसको मना किया है। ये तो जी अपने अपने शास्त्र में तो लिखे हैं जी, जी अपने शास्त्र में तो लिखे हुए हैं ये शब्द। लिखे हैं, लेकिन उसका अर्थ इस रूप में समझाइए उनको जो सही तथ्य है। ऋषि दयानंद किसी को भी किसी भी तरह से अगर इसमें देखेंगे कि कुछ कटुता पनप रही है तो समझ जाइए कि ऋषि के वाक्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऋषि कहीं पर बहुत हाँ, उदार दिखते ये हैं। बात है जी, हाँ, ये ऋषि के वाक्य नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। ये समझ करके काम करेंगे तो आपको कहीं कोई ग्लानि नहीं होगी। उनको कह देना कि छोड़ो इनको, आगे पढ़ो, ये हो सकता है ठीक है कोई जी, मिला। ठीक बस इतना ही करके ठीक है आगे जी बढ़ जाना। आचार्य, तो विवाद कर देंगे तो धन्यवाद जी, फिर धन्यवाद जो बहुत बहुत। पढ़ नहीं पाएंगे न उसको सिखा पाएंगे। जी ठीक है जी, ठीक। आइए मुनि अच्छा। अर्पिता जी। ओम ओम। आचार्य जी, जी आचार्य जी, जो ये हम शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं जी कि ये भंगी और चमार, जी आप हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, उनको
मतलब उनको उनकी संतुष्टि के लिए, या जैसा समाज में चल रहा है, ये जितना भी ये मान लो फास्ट फूड बन रहा है, ये सब जी। वो लोग बनाते हैं, तो हम अच्छा, लोग उनको भी तो खाते हैं। खा ही रहे हैं अब सब। है ना, खा ही रहे हैं। जितने होटलों में ये कार्य जी। करते हैं, वेटर का या अंदर खाना बनाने का, सब लोग यही करते हैं जिनको देखिए, मैं अभी ज्वलंत अपना प्रमाण दे रहा हूँ। अभी मैं मैंने टंकारा से लौट रहा था। जी दिन में आते समय इतना भ्रष्ट भोजन प्राप्त हुआ। एक तो मैं खाता नहीं ट्रेन में, लेकिन मुझे आपद धर्म निर्वहन के लिए खाना पड़ा। मैंने मुंह में 150 रुपए की थाली जी जी लीजिए, एकदम शाकाहारी भोजन, लेकिन खाने में इतना, मुंह में जाने से इतना स्वाद गड़बड़ और इतनी दुर्गंध कि मैंने जी तुरंत उसको फेंक दिया। तो लगता है कि जो शराबी, कबाबी या इस प्रकार से नीच कर्म करने वाले लोग अगर उसमें बैठ करके भोजन गंदे हाथ से बनाए, तो उसको आप खाएँगे तो आपकी प्रवृत्ति तुरंत गड़बड़ हो जाएगी। महर्षि दयानंद इस अर्थ को लेकर के भक्षाभक्ष विषय के अंतर्गत इसको साफ कर दिया है, ऐ जी मनुष्य तुम अपने कर्म को उज्ज्वल बना लो और अच्छे। वो तो कहते थे मेरे घर में एकदम बिल्कुल साफ-सुथरे व्यक्ति रहें, किसी को भी कोई जातिगत पक्षपात वो करते ही नहीं थे। उनको कहते थे कि तुम अगर मनुष्य बनना चाहते हो, आर्य बनना चाहते हो, अपनी इस गलत प्रवृत्ति को बदलो। लक्ष्य ये था ऋषि का। लेकिन जी। आज अनजान में तो हम लोग सब खा लेते हैं। और आचार्य जी, दूसरी बात, अभी हुँ, हमने ये चर्चा की कि जो चमड़े का काम करते हैं वो चमार हैं। तो जी, आज आप देखिए, बड़े बड़े शो इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं जहां पर चमड़े की बेल्ट है, बैग है, ये सब बिक रहा है। तो वो अपने जी। आप को चमार, वो चमार तो नहीं कहलवाएंगे। वो तो कह रहे हैं बहुत हाई फाई बिजनेस कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं वो चमड़े का। देखिए, चमड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन चमड़ा बनाने वाला अलग था, वो तो दुकान खोल के बैठा हुआ है ना। वो जी। तो वो दुकान को बनी-बनाई चीज़ को लाके रखता है। तो लेकिन वो बनाने वाला जूता का आचार्य कारीगर जो संजीत है, रूप जी, तो वो उनके अलग पास बैठता आचार्य है। संजीत रूप जी, है ना? इसलिए वो अलग बैठता है। और ख़ास करके यहाँ उस प्रकार की बात नहीं। आप जर्मन ये आपको आप देखेंगे उस काल को याद कीजिए, जब अष्टावक्र जो थे, वो गए थे जनक की सभा में और सभी पंडित उनके टेढ़े-मेढ़े शरीर को देख कर के हँस पड़े थे और तब उन्होंने कहा था, "अरे पंडिताः न तु भवन्तः पंडिताः अपितु सर्वे कर्मकाराः विद्यन्ते।" सभी लोग चमार ही बैठे हैं लगता है। जी क्योंकि चमार लोग माने चमड़े का काम करने वाले को नरम चमड़ा, अच्छा चमड़ा की पहचान होती है। तुम चमड़े को देख रहे हो, ऊपर शरीर को देख रहे हो, टेढ़-मेढ़ शरीर को देख करके हँस रहे हो। मैं तो यह समझ के आया था कि तुम बहुत बड़ी विद्वान हो, तुम ज्ञान पूछते। अगर मैं ज्ञान नहीं दे सकता, तो मैं समझ लेता कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन तुम मेरे शरीर को देख करके हँस पड़े। बहुत तो बहुत ये आभार, प्रसंग बतलाता है बहुत कि बहुत आभार। कभी भी हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था पर ऐसी चर्चा नहीं थी। कर्म करके व्यक्ति अपने आप को इस रूप से अधम बना लेता आचार्य था। संजीत रूप जी। जी, ठीक है आचार्य जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते, आइए नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा, प्रकट हो जाइए आचार्य संजीत रूप जी। अच्छा लग रहा है संवाद आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी तर्क है। जी जी, हाँ, हाँ। जी जी जी। आइए आ, संजीत रूप जी। मैं निवेदन ये करूंगा कि अभी हमारे एक भाई जी ने ये जो प्रश्न उठाया है उस पर मैं व्यवहारिक कुछ बात करूंगा। सैद्धांतिक और बड़ी तार्किक बात आचार्य श्री ने की ही है। वस्तुतः महर्षि दयानंद का हृदय इतना विशाल है कि उस विशाल हृदय में जो करुणा है ना, उस करुणा के रहते मैं नहीं मानूंगा, इसका मेरे मन में विचार ही नहीं आएगा कि वो मनुष्य मात्र को हेय दृष्टि से देख भी सकते। वो चाहे किसी भी जाति का हो, उनका तो अपना जो मत है वो मनु का मत है, जन्म ना जायते शूद्रा, है ना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने उस समय के प्रचलित शब्द थे। देखो आज भी, अब तो हम बहुत आगे जा चुके हैं, अब 200 वर्ष या 150 वर्ष पहले की बात है, उस समय भंगी को भंगी ही कहा जाता था और चमार को चमार कहा जाता था। आज भी पढ़े लिखे लोग अपने नाम के साथ चमार लगा देते हैं और वो अपने एक वर्ग में रह करके उसी नाम से अपने आप को कह भी देते कि हम भंगी लोगों में, ऐसा भी कह लेते हैं। तो ये केवल नामधारी बस रहे, वो जो कर्म करते चले आए उनके पूर्वज, आचार्य श्री ने कहा, बस उसी भावना से वो सब चीजें जुड़ी रही हैं। तो ये सब चीजें तो यहाँ भी जुड़ी हैं। अब जैसे हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण बच्चा है तो वो अपने आप को तो ब्राह्मण ही कहेगा ना जन्म से,
इसी तरह से जो क्षत्रिय है या कोई यादव है या कोई और भी वर्ग से है, तो वो अपनी ही जाति में दंभ भरते हैं। वो अहंकार जाति का रहता है, इसे आप मानो या मत मानो, ये रहता है। अगर कोई जाट है तो जाट का बेटा अपने को, अपने पूर्वजों को जाट देख करके जाट ही कहना और गुर्जर ही कहना पसंद करेगा। और जहां तक संभव होगा वो अपने बच्चों का विवाह भी उसी वर्ग में करना चाहेगा। आर्य समाजी तो मिले पर अपनी ही जाति में मिले, ये उसका भाव रहता है। और मैं आपको सच कहूं कि कई बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि सच में लोग जन्म से भी होते हैं। जब ये व्यवस्था मैं देखता हूं, आचार्य श्री मेरी भावना को समझिएगा आप लोग, कि अभी तक हम इसमें बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाए। ये ऐसी चट्टान है जिसको हम हिला नहीं पाए बहुत ज्यादा। थोड़े से अपवाद हैं कि हम हटे हैं। कुछ लोग बुद्धिजीवी हुए हैं, कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, तो वो गुण कर्म स्वभाव आदि मिला करके करने लगे, पर समाज ने उनको आज तक स्वीकार नहीं किया। समाज कभी उसको स्वीकार नहीं करता। बेटी बूढ़ी हो गई है, अगर किसी जाट की बेटी या जाट के घर में किसी दूसरी जाति की बेटी आ गई है, तो वो उसको जो पीढ़ियां गुजर जाती हैं फिर भी वो यही कहते हैं वो तो अमुक जाति की बेटी उसको घर में लाया था। मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निदान मुझे लगता है कि इतना आसान तो नहीं हो सकता। इसका निदान बहुत बड़े स्तर पर हम जब शिक्षा को लेकर के जाएंगे और जहां हमारी साक्षर दर 100% हो जाएगी, और साक्षर दर नहीं, वो जो बौद्धिक स्तर है वो हमारा जब बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा, तब हम इस बीमारी से दूर हो पाएंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने जो भंगी शब्द का प्रयोग किया है, वस्तुतः भंगी अपने आप में एक पुराने समय के चौहान वर्ग को भी मानते हैं कि वहां उनके वो कहीं ना कहीं वंशज रहे हैं, जिन्होंने मुगलों के साथ चलने वाले में पृथ्वीराज जी का जो है साथ था। और जब उनको कहा गया था कि तुमको ये या तो मुसलमान बनो या फिर तुम ये मैला उठाओ, तो उन्होंने मैला उठाने का काम कर लिया, लेकिन वो अपने को जो है उन्होंने विधर्मी नहीं बनाया। तो ऐसा ऐसा कह करके हम उनको कह सकते हैं अपने हरिजन भाइयों को, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने उनको हरिजन शब्द दिया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी। तो इस वजह से हम लोग जो है उनको ये बताएं कि उस समय की परिस्थितियों में और आज के आर्य समाज की परिस्थितियों में अंतर है। अब हमारा कोई पिछले, मैंने नहीं देखा कि 70 साल से कोई आर्य समाजी मंच पर बैठकर किसी को भंगी शब्द का उसने इस्तेमाल किया हो या चमार शब्द का किसी विद्वान ने उपयोग किया हो। अपनी वाणी पे भी ये शब्द नहीं लाते। तो ये उस समय की बात थी। अब वो ये भी कह सकते हैं इसमें परिवर्तन करो, तो परिवर्तन के लिए द्वार खुला हुआ है। इस पर हमारी सभाएं विचार कर सकती हैं कि अगर सच में हमें लोगों को जोड़ना है तो हम एक मन यहाँ इस प्रकार का बना सकते हैं विद्वान, कि कुछ शब्दों को जो चुभते हैं, क्योंकि वर्तमान में महर्षि दयानंद इसके लिए हमें स्वतंत्र किया कि सब विद्वान मिलकर के इसमें कुछ चाहे तो बदलाव परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। तो इस पर भी काम हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं ये भी बात मैं आपकी स्वीकार करूंगा, खुले मन से स्वीकार करूंगा। यद्यपि हम तर्क के आधार पर ये आचार्य श्री ने अपनी बात कह दी, लेकिन वो व्यवहारिक धरातल पर नहीं घट रही। मैं आपको सच कहूं, आचार्य श्री अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और मैं भी उनका पक्ष धरूं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर तो आदमी जो हमारा अब तमाम लोग आकर के खड़े हो गए, वो वामपंथी लोग हैं या वो तमाम तरीके के, वो आज हमारे ऐसे हिंदू जाति में इतना तिफरका डाल रहे हैं, इतना कि आप देखें लोग, कोई भोले बाबा खड़ा हो गया, कोई वामपंथी दूसरा खड़ा हो गया, और भीम आर्मी के लोग खड़े हो गए जो दिया जलाना भी अपराध मान रहे हैं। समस्त देवी देवताओं के, राम की, भगवान कृष्ण की, सबकी तस्वीरें निकाल करके बाहर फेंक दी हैं। तो ये सब हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये लोग एक षड्यंत्र भी चला रहे हैं। हम निकाल भी देंगे ना इन शब्दों को, तब भी वो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाले नहीं है, तब भी वो सत्यार्थ प्रकाश को स्वीकार करने वाले नहीं है। क्योंकि दो शब्द अगर हम ये निकाल भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है, फिर वो पता चलेगा कि दूसरी और चीजों में आ जाएंगे। महर्षि दयानंद को फिर भी उन्हें गाली देना है तो वो तो देंगे, उनके ऊपर विषममन करना है तो वो करेंगे, फिर वो नियोग की बात को ही ले आएंगे या दूसरी और तमाम चीजों को ले आएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सत्यार्थ प्रकाश उनको दीजिए जो श्रद्धा से सत्यार्थ प्रकाश की चाहना रखते हैं। सच ये है कि सत्यार्थ प्रकाश 100 बांटे जाते हैं ना, 100 व्यक्तियों को, तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं केवल एक व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता है, वो भी आधा अधूरा। ध्यान रखना, 1000 में कोई एक व्यक्ति ही सत्यार्थ प्रकाश को ठीक से पढ़ता होगा। आज आपके और मेरे सबके पास सत्यार्थ प्रकाश है। ईमानदारी से आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो सत्यार्थ प्रकाश का रोजाना पाठ करते हैं?
मुश्किल से चुनिंदा लोग ही निकलेंगे। मैं निवेदन करूं, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश विद्वानों को पढ़ने की चीज है, सत्यार्थ प्रकाश स्कॉलर्स को पढ़ने की चीज है, और बहुत प्रयास होना चाहिए इस बात का कि हम उच्च शिक्षाओं में, है ना, महाविद्यालयों में सत्यार्थ प्रकाश को ले जाकर के पाठ्यक्रम में शामिल कराएं, क्योंकि इस पर बहुत सूक्ष्म अध्ययन होना चाहिए। भंगी और चमार शब्दों में उलझा करके ये लोग आपको भैया मेरे भड़का रहे हैं और बहका रहे हैं, आप इनकी बातों में मत आइएगा, इनके लायक सत्यार्थ प्रकाश नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश तो एक पारसमणि है जिसको छू करके लोहा जो है ना वो सोना हो जाता है, लेकिन मिट्टी कभी भी जो है सोना नहीं हो सकती। तो इन लोगों को कीचड़ में पड़े रहना है, वो कीचड़ में पड़े रहेंगे, इनका सुधार नहीं होगा। मेरे अपने अनेक मित्र हैं जो हरिजन जाति से ही आए थे, मैंने देखा कि वो सुधर गए और आज उपदेशक बने हैं, कोई सन्यासी है, कोई वानप्रस्थी है। तो ऐसे में बहुत अच्छे लोग वहां से निकले हैं, और हमारे इस वर्ग से बहुत सारे लोग निकले हैं जो पुरोहित का काम कर रहे हैं। आर्य समाज ने सबको सम्मान दिया है, आर्य समाजी सबसे ज्यादा अगर पुरोहित है तो इन्हीं छोटे वर्गों से बहुत सारे लोग आए हैं, सबके द्वार खुले हुए हैं, सब पंडित बन करके काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम ऋषिवर दयानंद को और बारीकी से समझे, छोटी छोटी चीज में ना उलझे। आचार्य श्री का बहुत धन्यवाद जो मनुस्मृति बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और हम सबको चाहिए कि हम मनु को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें और दयानंद की आंख से पढ़ें। धन्यवाद। आइए शांति पाठ। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति साम शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले तो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आनंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ओ विश्वमार्यम ध्वनि ओ पादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ जी। हमारी बिगाड़ में जब 6000 वर्ष लगे हैं तो सुधार में तो अधिक समय लगता है। अभी तो 200 वर्ष में आर्य समाज 200वां चल रहा है। वो महर्षि दयानंद की जन्म 2 शताब्दी मना रहे हैं और आर्य समाज का 150 वर्ष अभी पूरा हो रहा है। जहाँ बिगड़े हैं 6000 वर्ष से तो बिगड़ते रहे। अब तो सुधारने में हम लोग को बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी उस कोटि में हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हताश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। कल आप लोग भी प्रयास करिए कुछ लोगों को जोड़ने का, थोड़ा सा इसमें भी सहयोग करिए आप लोग। आप लोगों की तरफ से प्रयास होता है, क्षणक होता है वो थोड़ा सा। इतने महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, अगर इसका लाभ हम लोगों को नहीं दे पाए तो इतने बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए कल आप।